Hello students, welcome back to the Social Valley class. Class 8 चैप्टर रूरल सिस्टम इन इंडिया का हमने पार्ट 1 इससे पहले अपलोड किया था और उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था दैट हु कंडक्ट इलेक्शन। इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कौन कराता है। तो इसके लिए इलेक्शन बॉडी बनी हुई है दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ECI है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम स्कूल का एक एग्जाम्पल लें कि आपके स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए अगर इलेक्शन हो रहा है, तो अगर प्रिंसिपल किसी एक स्टूडेंट को, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ज्यादा सपोर्ट करेगा तो वो फेयर नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से ECI का ये वर्क है। ECI एक ऐसी बॉडी है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम नहीं करती है। ये इसका मेन फंक्शन होता है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन कराए, फ्री फेयर इलेक्शन जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए ये काम करती है। मेन फंक्शन की हमने बात की दैट कि कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इनका जो मेन फंक्शन है, मेन कार्य है कि इलेक्शन ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। और बाकी के जो फंक्शन है वो ये है प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट तैयार कराना, इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, इलेक्शन सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टीज को अलॉट करना, कंडक्ट कराना वोटिंग थ्रू EVM या फिर VVPAT और EVM के बारे में हम आगे बात करेंगे। इन्फोर्सेस मॉडल ऑफ कंडक्ट है MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे वर्क कराना, उनको प्लान करना, और लास्ट जो इनका काम है वो है डिक्लेयरिंग इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर करना। मतलब वोटर लिस्ट बनाने से लेकर के इलेक्शन डेट अनाउंस करने से लेकर के इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने तक का पूरा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट, मैंने आपको बोला कि ECI क्या कराती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्पोज कराती है, उस पर कार्य करती है, उसको प्लान कराती है। ठीक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? MCC शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, डेफिनेशन, सेट ऑफ रूल्स इशूड बाय ECI। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब कई सारे रूल्स का एक सेट, कई सारे नियमों का एक ग्रुप है जो कि कौन इशू कराता है? ECI, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के टाइम में एक सेट ऑफ रूल फॉलो करने के लिए कहती है और हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस रूल को फॉलो करना कंपल्सरी होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब मैंने तो ये कहा कि ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो इशू कराया जाता है ECI द्वारा। ठीक, लेकिन स्टार्ट कब होता है, ये इफेक्ट में कब आता है? ये इफेक्ट में कब आता है? हम कह सकते हैं कि ये इफेक्ट में कब आता है? जब जो इलेक्शन का जो शेड्यूल है, जब इलेक्शन का जो शेड्यूल है अनाउंस होता है, जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है उस दिन से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स में आता है और तब तक चलता है जब तक कि इलेक्शन का प्रोसेस एंड नहीं हो जाता है। जब तक इलेक्शन का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है तब तक इनके बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होता है हर एक किसी पॉलिटिकल पार्टी। रूल्स होते क्या है? ये इलेक्शन के डेट अनाउंस होने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स के साथ ब्राइबिंग नहीं कर सकती। ब्राइबिंग का मतलब होता है कि उन्हें कोई भी चीज ऑफर करके, गिफ्ट, मनी, फूड, कोई भी चीज गिफ्ट करके उनके वोट को खरीद नहीं सकती है। दूसरा, नो हेट स्पीच। नो हेट स्पीच मतलब किसी रिलीजन, किसी कास्ट को लेकर के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की तरह से स्पीच नहीं देनी है। तीसरा, नो अनाउंसिंग न्यू स्कीम ड्यूरिंग इलेक्शन, मतलब कि नए नए स्कीम्स आप निकाल करके वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जब इलेक्शन शेड्यूल डिस्क्लोज हो चुका है तब। कैंपेन पीसफुली, मतलब अगर वो जो रैली कर रहे हैं, जो कैंपेन्स लगा रहे हैं, वो ध्यान रखते हुए, अपने आसपास के लोगों की लोकेलिटी का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्वक तरीके से करें। ठीक, ये सारे रूल्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को मानने होते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्यों हमें रूल बनाने होते हैं, क्यों पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना होता है? क्योंकि इनको फॉलो करने से जो इलेक्शन है वो फेयर तरीके से हो सकेगा, पीसफुली हो सकेगा, ट्रांसपेरेंसी देखी जा सकती है, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। किसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज? इस रूल्स की वजह से हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल
वैल्यू मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो वोटर्स के राइट होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। जो हमारे पास जो अधिकार है वोट देने का उसे प्रोटेक्ट करता है एमसीसी। एंड लास्ट, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, और जो जिसके पास ऑलरेडी पावर है वो उसका मिसयूज नहीं कर पाता है किसी भी तरीके से इलेक्शन में। तो ये था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इशू कराया गया है ईसीआई द्वारा, इफेक्ट में आता है जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है और एंड होता है जब इलेक्शन प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है।